Hello everyone, welcome back to Learn English with Pallavi. In my previous video, we discussed about the affirmative sentences of present indefinite and also the negative sentences of present indefinite. And in this video, we are going to discuss the interrogative sentences of present indefinite. So let's begin. So what are interrogative sentences? Basically, interrogative sentences are those sentences in which the confirmation of any action is asked. Means किसी भी काम के होने के बारे में पूछा जाता है कि क्या ये काम होता है, क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह खाना खाती है, क्या उसे कॉफ़ी पसंद है, क्या उसे चाय पसंद है। इस तरह के जो सेंटेंसेस जो ता है ती है के साथ ख़त्म होते हैं और उन पर सवाल पूछा जाता है, क्या से स्टार्ट होता है सवाल, वो हमारे इंट्रोगेटिव के अंडर आते हैं. सो व्हाट्स द रूल, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर दीज सेंटेंसेस टू ट्रांसलेट? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. Formula says that with singular, firstly, although, let me clear it, although the sentence is being started from kya, means kya से अगर सवाल पूछा जा रहा है, तो rather than using what, we use helping verbs in it. Means we start the sentence with does and do. Okay, सो यहाँ पर सवाल जो होता है वो क्या से पूछा जाता है, पर हम क्या को यूज़ नहीं करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. हम डू और डज को यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. जैसे कि डिस्कस करते हैं आगे. फॉर्मूला कहता है कि सिंगुलर के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डज आएगी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट दैट सिंगुलर के साथ डज आता है पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट. सीक्वेंस विल बी फॉलोड लाइक दिस ओनली. एंड इन केस ऑफ प्लूरल, आई यू वी दे, विद दीज फोर, first do comes, after that subject comes, after first form of verb, and after that object comes at the last. Okay, so we would like to discuss these examples. These are the same examples which we have discussed earlier in the case of affirmative and negative sentences. It will be easier for you people to translate these sentences. So I have taken these sentences only. Okay, so let's discuss कि क्या वह रोज स्कूल जाती है, क्या से स्टार्ट हो रहा है और ती है के साथ खत्म हो रहा है. ठीक है, ती है, ता है, ते हैं, ये सेम चलता रहेगा क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअसली फॉलो होता रहेगा. ओके, सो क्या है, वह एक सिंगल लड़की के बारे में बात हो रही है, तो पहले क्या आएगा, लुक, शी के साथ क्या आता है, डज आता है, तो पहले आएगा डज. ट्रांसलेशन करने का रूल ये है कि पहले डज आएगा, डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट शी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. अदर देन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड द वर्ब, anything whatever is in sentence, that is all object. Okay, so let's discuss another sentence. This is the sentence of habit. क्या वह रोज सुबह जल्दी उठती है, किसी की हैबिट के बारे में पूछा जा रहा है. सो डज, अगेन डज, डज के साथ शी आता है, डज सॉरी शी के साथ डज आता है, सिंगुलर के साथ डज आता है. सो डज शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट, क्या वह सुंदर दिखती है, अगेन क्योंकि सिंगुलर है तो फिर डज से स्टार्ट होगा. डज शी लुक ब्यूटीफुल. नेक्स्ट, क्या पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, डज अर्थ, डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगी एंड फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. ओके, सो क्या तुम हर महीने शॉपिंग जाती हो, लुक, तुम मीन्स you, means the case of plural, and what will be added with plural, do will be added with plural. Okay, तो do से start होगा क्योंकि पहले helping verb आएगी. Do you go for shopping every month? Okay, next, क्या वहाँ YouTube चलाती है, so again singular है, so does, उसके बाद verb, what is this, subject, after that verb and after that object. Does she use YouTube? Okay, next, क्या तुम चाय पसंद करते हो, again तुम आ रहा है तो तुम means you and do will be taken with you. So do you like tea? नेक्स्ट, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, अगेन तुम के बारे में मीन्स यू के बारे में बात हो रही है, प्लूरल के बारे में बात हो रही है, सो डू यू स्पीक इंग्लिश. नेक्स्ट, क्या तुम टीवी देखते हो, अगेन प्लूरल है तो डू यू वॉच टीवी.
क्या वे केक बनाते हैं? So if we are asking about any shop holder, and then we'll translate it like, do they bake cake? So these are all sentences, these are the all sentences of interrogative, and you people can practice more and more sentences and enhance your English language like this. This is all about interrogative sentences, and we in the next video we will discuss about the negative interrogative sentences of present indefinite and also the WH family of interrogative sentences. So keep watching Learn English with Pallavi, and see you in the next video.